हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ मैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान करते हुए हम सभी अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अपने जीवन को भगवान की पावन कथा से जोड़कर अपने जीवन को भगवान की पावन कथा से जोड़कर पवित्र कर रहे हैं। आए हुए सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत, सभी का वंदन अभिनंदन। साधना टीवी और यूट्यूब के द्वारा कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का भगवान मंगल करें, सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, सबका कष्ट दूर हो, सबका दुख दूर हो। सदा भगवान की कृपा आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इस कथा के परीक्षित बन के हमारे श्री अमृत प्रकाश शर्मा जी, मैया सुषमा शर्मा जी पतंजलि फेज 2 हरिद्वार से हैं।
आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। श्री अमृत प्रकाश शर्मा जी और सुषमा शर्मा जी, आपके पूरे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही श्री छोटे लाल साहू जी, लक्ष्मीबाई साहू जी, श्री उमा शंकर साहू, सुशीला साहू, पवार जी वर्मान, जबलपुर मध्य प्रदेश, संघ शारदा देवी दिल्ली से, आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे और भगवान आप सभी को सुखी रखें। जो जो आपकी कामनाएं हैं बिहारी जी निश्चित उसे पूरा करेंगे। मैया शांत रहो मेरी मां, चुप रहो थोड़ी देर। इस कथा में ये यजमान परिवार भागवत जी के परीक्षित बनकर के आप सभी अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं। मैया आप पर भगवान की कृपा तो हो ही रही है, साथ ही आपके जो अपने रिश्तेदार नातेदार जो नहीं यहाँ आए, घर बैठे सुन रहे हैं वो, और जो यहाँ नहीं हैं संसार में जो सिधार गए हैं, वो भी अपने धाम में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे होंगे। और जब हम कोई भी पुण्य का काम अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं तो उनका कल्याण होता, उन्हें अच्छा लगता। आज यहाँ कथा का 5वां दिन है ना? भागवत जी की पोथी यहाँ बैठी हैं 359 पोथी यहाँ पर बैठी हैं और आप सभी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति के लिए ये भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ चल रही हैं। आप सभी ने पोथी पाठ बिठाया, किसी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, किसी ने घर की सुख शांति के लिए, किसी ने अपनी उन्नति के लिए, किसी ने अपने आनंद के लिए, किसी ने भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवत प्रेम बढ़े। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं कामनाएं हैं और भागवत जी सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। अच्छा, जो पोथी यजमान हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भागवत जी आपकी इच्छाओं को पूरा जरूर करेंगी, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है, परंतु आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्या? कोई कहे कि महाराज जी हमने भागवत सुनी है, फिर भी हमारे पूर्वज हमारे सपने में आते हैं। हमने तो भागवत सुन ली तो उनका तो उद्धार हो जाना चाहिए, तो वो सपने में क्यों आ रहे हैं? तो देखो, भागवत जी 21 पीढ़ी को तारती हैं। कितनी पीढ़ी? 21। 21 का हिसाब क्या है? 7 पीढ़ी आपके पूर्वज, मतलब पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, और 7 पीढ़ी आपकी माँ पक्ष की, नाना के नाना के नाना के पिता के पिता के पिता के पिता, ये 3 मिला के 7 तिया 21 हो गए। अब आप सवाल करें कि महाराज जी हमने भागवत जी कराई पर हमारे पूर्वज तो अभी भी सपने में आते हैं, तो क्या उद्धार नहीं हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके द्वारा किया गया पुण्य आपकी पीढ़ियों को तारेगा, पर 7 पीढ़ियों को, 7 तो आने वाली हो गई, 7 ननिहाल की हो गई, तो आपकी तो 7 ही हो गई ना पूर्वज, तो 7 पीढ़ी का तो कल्याण हो गया। अब हो सकता है आपके पूर्वजों ने, आपके अपने परिवार ने कभी भागवत ना सुनी हो और उनकी संख्या 50 हो, और 50 है और तारने की क्षमता 7 की है, तो फिर कैसे उद्धार होगा उनका? इसलिए कहता हूं कि भागवत जी सबको कराना चाहिए, हम भी कराएं अपने पूर्वजों के निमित्त। मैं अपने ये दास अनिरुद्ध, हम महीने में 2 भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं निरंतर, सदा, वर्षों से ये सिस्टम चल रहा है। हम वर्षों से, हम स्वयं, हम आपको कहते हैं ऐसा नहीं, हम स्वयं भी हर महीने 2, हर मास, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हम हर पक्ष में
एक पाठ कराते हैं तो 2 पक्ष होते हैं महीने में, तो 2 पोथी पाठ हम स्वयं कराते हैं अपने गुरु जी से, क्योंकि हमें पता है कि पता नहीं हमारे पूर्वजों ने कब किसने भागवत जी कराई होगी, किसने नहीं कराई होगी। तो भागवत जी से 21 पीढ़ी तरती हैं, जन्म की गणना हमने आपको कह दी। तो आपके पूर्वजों में यदि अधिक पूर्वज हो गए हैं, इकट्ठे किसी ने किए ही नहीं, इसका अर्थ ये है, आप ये ना सोचना कि गुरु जी हमने तो भागवत जी कराई, हमारे तो पूर्वज सपने में आ रहे हैं, मतलब भागवत जी का तो कोई असर नहीं हुआ। ना जी, हुआ है। आपकी भाई कपड़े में दाग लग जाए तो क्या एक बार के साबुन लगाने से छूट जाता है? बार बार लगाना पड़ता। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी अपने पूर्वजों के लिए उनका श्राद्ध तर्पण भागवत जी कराएं, आपके बच्चे आने वाले वो भी करें। भाई सब करते रहेंगे तो कोई वेटिंग रूम में जाएगा नहीं। क्यों? इसलिए पुण्य का कार्य सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए माँ बाप पहले इस भाव से बच्चे पैदा करते थे कि मेरा बेटा मेरा श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, मेरे नाम से पुण्य, ताकि हम पूर्वजों की सदगति होती। हम इसलिए कहते हैं अपने नाम का जीते जी कर लो, अपने नाम का जीते जी कर लो, ताकि मरने के बाद कोई करे ना करे, हमारी गति ना बिगड़े। भैया हम अपना तो सुधार लें। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है कि भागवत जी कभी निष्फल नहीं होती, वो आपको फल देकर जाएंगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने घर की शांति के लिए भागवत जी कराया था, पर भागवत जी होने के बाद भी हमारे घर में कोई शांति नहीं है, तो क्या भागवत जी हमने कराई तो हमारा तो निष्फल हो गई? ना जी, निष्फल नहीं हुई। भागवत जी करने से शांति होगी, पर उसके लिए हम आपको दवाई दे दें, डॉक्टर आपको दवाई दे दें, और दवाई आप जेब में रख लो, खाओ ना, तो क्या इलाज बीमारी ठीक होगी? भाई साहब दवाई तो डॉक्टर को दिखाया है, दवाई तो खाओ। भागवत जी की पोथी कराई है, भागवत जी में हम जो सुना रहे हैं, आपने पोथी करा ली, केवल इतना नहीं, 7 दिन जो कह रहे हैं वो सुनो, समझो, वो दवाई है, उसके अनुसार चलेंगे, तब भागवत जी की पोथी का पूर्ण लाभ आपके जीवन में दिखेगा। हम कहते हैं रोज 10 मिनट अपने घर कीर्तन करो, अपने घर में शंख चक्र लगाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान के चरणों में शरणागति करो, हे नाथ हम आपके हैं, भगवान पर विश्वास रखो, तब काम बनेगा। इसलिए आपके जीवन में दवाई तो मिल रही है, उसे खाना भी अर्थात धारण करना है। अब हम कहें भागवत जी से पोथी पाठ कराने से घर में शांति हो जाएगी, तो करा लिया, शांति तो हुई नहीं। भाई हम कथा में बताते हैं ना कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, वो सुनो और सुन के उस पर अमल करो कि पत्नी का ये धर्म है, पत्नी करे, पति का ये धर्म है। अब तुम लड़ती जा रहे हो जानबूझकर, राई का पहाड़, इसमें भागवत जी क्या करेंगी बताओ? बताओ भाई। इसलिए जो कहा जाए वो करना है। भाई गुरु जी ने आपको आज याद करने के लिए दे दिया, होमवर्क दिया है, ये याद करके आना। अब याद किए ना तो कल गुरु जी आगे का कैसे पढ़ाएंगे? टीचर आगे का कैसे पढ़ाएगा? पहले याद करो, अपने विषय को कंठस्थ करो। जितना कहा जा रहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य के रास्ते पर चलो, झूठ कपट निंदा चुगली छोड़ो, और सदा भगवान ही हमारे पालनहार है, ये विश्वास लेकर अपने कर्म में लगे रहो। मैं सदा कहता हूँ खटिया तोड़ने से कोई सफल नहीं होगा, कर्म के लिए उठ जाओ और लग जाओ दिन रात अपने कर्म को करने के लिए, सफल होने के लिए। फिर देखो भगवान भी उन्हीं का साथ देंगे जो कर्म में लगे हैं। अब आप खटिया तोड़ रहे हैं और सोचें कि भागवत जी ही सब कर दें, तो भागवत जी की कृपा तो होगी, पर तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन का सपोर्ट किया, पर ज्ञान से किया। लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा, हाँ या ना? भगवान रास्ता बता सकते हैं, भगवान सही मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं,
चलना आपको पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलना हमें पड़ेगा। इसलिए भागवत जी जो लोग कराते हैं, भागवत जी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हम जिसके लिए भागवत जी कराते हैं वो कामना जरूर पूरी होती है, परंतु उसके लिए हमें कथा में जो जो बात बताई जाती है उन पर कुछ कुछ अमल करना आवश्यक है। इसलिए हम कथा में हर सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, आप जितने लोग बैठे हैं जिनके दिमाग में जो जो प्रश्न खड़ा होता है, आपके प्रश्न का उत्तर कथा से मिल जाता है अपने आप। क्या यह बात सही है? देखिए, आप इतने लोग हैं, आप इतने तो यहां हैं, टीवी पर तो अभी करोड़ों लोग सुन रहे होंगे। तो करोड़ों लोगों के दिल में जो उठने वाले सवाल हैं, उठने वाले प्रश्न हैं, उनका समाधान 3.5 घंटे की कथा में हो जाता है कि नहीं? बिना पूछे आपके हो जाता है। और फिर भी कोई सवाल रह जाए तो हम आपको 7 बजे प्रश्नोत्तरी में अवसर देते हैं कि आप अपने सवाल कीजिए। प्रिय भक्तों, भगवान, अच्छा मैंने समाज में एक चीज और देखी कि बहुत सारे लोग, जवान बच्चे, जवान बेटियां, जवान लोग, हमारी माताएं, बहनें, भाई, पुरुष, बुजुर्ग, सब बच्चे बूढ़े सब सम्मिलित हैं। एक बहुत ज्यादा समाज में बढ़ने वाली घटना हम देख रहे हैं, उस पर 2 मिनट का हम प्रकाश आपको डाल दें। बात ऐसी है, आज ही हमारे पास एक सज्जन आए, आज भी आए, कल भी आए, हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक आदमी ऐसा आता है। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, पहले बिहारी जी का खूब दर्शन करते थे, अब नहीं करते। पहले कथाएं बहुत सुनते थे, अब नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं करते? महाराज जी, हमने भगवान से कहा था कि हमारा ये काम हो जाए, हम तो दिन रात तुम्हारे हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, पर हमारा काम हुआ नहीं, तब से बिहारी जी में हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। ऐसे लोगों का सवाल होता है। अब नहीं मानते महाराज जी, हम पहले बहुत बिहारी जी को मानते थे, अब नहीं मानते। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भगवान, देखो, व्यापार संसार के साथ करो, व्यापार संसार के साथ करो। भगवान व्यापारी नहीं है। भगवान व्यापारी, भगवान की भक्ति करना पर निवेदन मेरा ये है, यदि आप अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बात कान खोल के सुनना। यदि आप भगवान से प्रेम करते हो तो फिर भगवान और आपके बीच में कोई स्वार्थ ना हो कि हमारा ये काम बन जाएगा बिहारी जी, तब तो हम आपकी पूजा पाठ करते रहेंगे, और नहीं बना तो कट्टी तुम्हारी हमारी कोई दोस्ती नहीं। यदि भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ आ गया ना मेरी माँ, तो फिर वो भक्ति नहीं रही, वो तो व्यापार हो गया। मैंने आपके घर मजदूरी की, आपने मुझे 500 रुपए दे दिया, हिसाब खत्म। एक बात बताओ, मैं आपके घर काम करूं और आप मुझे दें कि लो भैया आपने काम किया है, ये 1000 रुपए ले लो, और मैं ना लूं तो आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी या कम होगी? अरे काम भी किया और इसने तो कुछ लिया भी नहीं, मतलब इसने जो किया वो निस्वार्थ किया, तब आपकी उस पर श्रद्धा बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो कोई स्वार्थ ना रखिए, स्वार्थ ना रखिए। और भगवान अंधे नहीं है, भगवान अंधे नहीं है। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी, छोटा मोटा काम नहीं बनाते भगवान, कोई बात नहीं, सब काम भगवान ही कर लेंगे। कुछ तुम भी तो करो, हाथ पांव मजबूत है तुम्हारे, तुम करो मेहनत, सब करो। भगवान तो बड़े काम के लिए होते हैं। जब कभी कोई बड़ी संकट मुसीबत आए, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा मेरी माँ। भगवान जैसे माँ, छोटा सा बच्चा कहता नहीं है कि दूध पिला दो, छोटा सा 1-2 महीने का, माँ समझ जाती है भूखा है, ठंडी लग रही है कंबल उड़ाती है, समझ जाती है
वो रोता है, समझ जाती है कि पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है। जैसे माँ बच्चे की भावनाओं को समझती है, उसी प्रकार भगवान माता है, वो भी अपने भक्तों की भावनाओं को समझते हैं, पर थोड़ा सा समय लगता है। ईश्वर जो देते हैं वो अच्छा देते हैं। तुम जो मांगते हो सकता है तुम्हारे लिए नुकसान हो। एक बेटा बाप से बोला हमें कार दिला दो। पिता ने कहा बेटा भी तुमको चलाना नहीं आती, मत लो। बेटा बोला कैसा बाप है तू, सारे बच्चों ने कार ले रखी है, सबके बापों ने दिलवाई और हमारा बाप दिलाते ही नहीं है कार। बाप को बड़ा बुरा लगा, मेरा बच्चा नाराज हो रहा, दिला दिया। जिद्दी बेटा है, दिला दिया। गया कार में, तेज चलाया, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। बाप नहीं दिला रहा था, नहीं दे रहा था, इसमें बेटे की भलाई थी। बाप नहीं दे रहा था, इसमें बेटे की क्या थी, और तुमने जिद करके ले ली तो क्या परिणाम हुआ। इसलिए परमात्मा दें तो भी उनकी भलाई, उनकी कृपा है, और ना दें तो भी उनकी कृपा है। उनमें खुश रहना सीखो। भगवान की भक्ति निष्काम हो। वो जानते हैं मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। प्रेम करो भगवान से, मांगो कुछ ना। भगवान बिन कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कबीरदास जी का नाम तो सुना होगा। कबीरदास जी जुलाहे थे, जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बनाते थे, बाजार में बेचते थे। कबीरदास जी कोई धन्ना सेठ नहीं थे, कबीरदास जी गरीब थे, गरीब थे, लेकिन इतने बड़े भक्त थे। कबीरदास जी ने तो नहीं कहा अरे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, बताओ हम इतने गरीब हैं। कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी तो भाग्य के आधार पर आती है। मैंने अच्छा पुण्य किया होगा तो आज मैं धन्ना सेठ हूं, मैंने कुछ गलत पाप किया होगा, नहीं किया होगा पुण्य, तो मैं गरीब आदमी हूं। गरीबी अमीरी तो पाप पुण्य पर निर्भर है, पर भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति पाप पुण्य पर नहीं मेरी माँ। ये तो केवल भगवान को पाने का एक अवसर है। कर लो भगवान से प्रेम, कल्याण चाहते हो तो। जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा भगवान दे सकते हैं। तुम्हारा ये जो लोभ है ना, ये जरा सा है। इसलिए भगवान और भक्त के बीच में प्रेम हो, पर लोभ को किनारे रख दो। यदि लोभ आपके बीच में है तो लिख के रख लो, आप ज्यादा दिन तक भक्ति नहीं कर सकते। लिख लो डायरी में। यदि भक्त और भगवान के बीच में लोभ है तो आप ज्यादा दिन तक भगवान के भक्त नहीं रह सकते। आप तब तक ही रहेंगे जब तक आपका काम बनता रहेगा, और जरा सा कुछ त्रुटि हुई, अरे बिहारी जी तो झूठे हैं। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में क्या हो, क्या हो, प्रेम हो, और कोई स्वार्थ। माना कि आज का व्यक्ति स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। माना कि स्वार्थ भी जायज है, ठीक है, पर भगवान ये क्यों नहीं सोचते कि आपके पास जितना है आप तो उतने के लायक भी नहीं थे, भगवान की कृपा ने आपको इतना कुछ दिया है, ये क्यों नहीं सोचते। आप ये ना सोच के ये सोचते हैं कि बिहारी जी ने हमें ये नहीं दिया, हम तो उनके कितने बड़े भक्त हैं। तो तुमने भक्ति केवल इसलिए की क्या कि तुम्हें ये वस्तु मिल जाए, ये उपलब्धि मिल जाए ना। निष्कामता होनी चाहिए मेरी मां। क्या होना चाहिए। अब हमारी पहचान मोदी जी से है। माना कि, उदाहरण दे रहा हूं, माना कि हमारे अच्छे संबंध हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हैं, हमारी हर दूसरे दिन बातचीत भी होती है, हम मिलते जुलते भी हैं। अब हमारे यहाँ गटर का पानी बह रहा और वो गटर का पानी हमारे दरवाजे के अंदर आ रहा है, तो क्या हम इस छोटे से काम के लिए मोदी जी से पहचान है, तो क्या मोदी जी को, मोदी जी जरा हमारे यहाँ में गटर का पानी ना घर के अंदर घुस रहा है, आप प्रधानमंत्री हैं। क्यों मां। अब आपके घर के गटर का पानी, आपके नाले का पानी घर में घुसने लग जाए तो क्या इसके लिए आप प्रधानमंत्री, आपसे अच्छी बातचीत है तो क्या आप फोन उन्हें लगाएंगे।
बोलो मेरी माँ, छोटे छोटे काम तो नगर पालिका के लोग कर लेते हैं। मोदी जी को कहना हो तो कोई बड़े काम के लिए कहो, क्यों? ऐसा काम कहो जिससे देश का उद्धार हो, अर्थात देश का कल्याण हो, देश हित में हो। क्यों? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे कोई भी बात कही जाए तो अपने हित की ना कही जाए। देश के प्रधानमंत्री से जब भी कहा जाए तो देश हित के लिए ही कहा जाए कि देश के हित में ही मेरा हित है। मैं अपना पर्सनल हित क्या कराऊं आपसे? मेरा पर्सनल हित तो और भी तरीके से हो जाएगा। मैं छोटे मोटे काम के लिए सरपंच से बोल दूं, और थोड़ा बड़ा काम है पार्षद से बोल दूं, और बड़ा काम है विधायक से बोल दूं, और बड़ा काम है सांसद से बोल दूं, और बड़ा काम है मंत्री से बोल दूं। अब गटर का पानी घर में घुस रहा है, इसके लिए मोदी जी क्या करेंगे? उसी तरह छोटे मोटे काम तो मेरी माँ तुम ही कर लिया करो, मेहनत तो तुम ही करके सफल हो जाया करो। छोटे छोटे कामों के लिए भगवान को ना परेशान किया करो। भगवान से चाहिए तो मोक्ष मांगो, भगवान से चाहिए मोक्ष मांगो, भक्ति मांगो, प्रेम मांगो। क्या तुम हीरे कांटे, हीरे मोती रूपी टुकड़े मांगते रहते हो, कागज के टुकड़े? हमें तो भगवान जमीन दे दो, बेटा को नौकरी लगवा दो। क्या तुम भूसा मांग रहे हो भगवान से? ये तो तुम मेहनत करके भी पा सकते हो ना, क्यों नहीं पा सकते? जो काम हम अपनी मेहनत से कर सकते हैं वो हम कर लें। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। कुछ तुम कर लो। महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन कर सके वो अर्जुन ने किया, लड़े। लेकिन जो काम अर्जुन ना कर सके, फिर उसमें भगवान ने उनकी मदद की या नहीं? बोलो मेरी मां, समझ में आ रहा है आपको? जो काम, अब देखो अर्जुन क्या नहीं कर सके महाभारत में, वो सुनो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने खूब पसीना बहाया है, लड़ाई की है, कर्म का पालन किया है। जितना कर सकते थे अर्जुन ने किया, लेकिन कुछ काम अर्जुन नहीं कर सकते थे तो उन्होंने भगवान ने किया। जैसे कौन बताएगा क्या नहीं कर सकते थे अर्जुन और क्या किया भगवान ने? हाँ, जैसे दिन को रात अर्जुन नहीं कर सकते थे। जयद्रथ के वध के समय भगवान ने दिन को रात कर दिया ना, मतलब सूर्यास्त का समय नजर आने लगा। जो काम अर्जुन कर सकते थे उन्होंने किया, जो काम अर्जुन नहीं कर सकते थे तो फिर भगवान ने किया। तुम्हारे काम तुम करते चलो, सच्ची श्रद्धा बनी रहेगी भगवान पे, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली सारी अड़चन, सारा संकट भगवान अपने माथे लेते जाएंगे और तुम्हारे रास्ते साफ होते जाएंगे। ईश्वर ये करता है। तुम्हें पता नहीं कि भगवान क्यों जरूरी है, भगवान करते क्या है। तुम्हें तो छोटा सा कांटा लगा तो भगवान जिम्मेदार, तुमने कांटा लगा दिया। अरे तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते? आंखें दो दो काय के लिए दी भगवान ने? कंचे खेलने के लिए? तुम्हारी भी तो आंखें हैं, आंखों से देखो, चप्पल जूते पहनो, देख के चलो। अब कांटा लग गया, भगवान जिम्मेदार है। लो, आजकल का आदमी ऐसे ही है, 2-4 माला जपने लगे तो उससे बुखार आ जाए तो उसका भी भगवान ही, अरे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त थे, बुखार आ गई हमें, लो। मतलब ये भक्ति करके तुम क्या अमर होना चाहते हो? अच्छा हुआ भगवान यहां दिखते नहीं है किसी को। नहीं, लोग तो कहें भगवान तुम हमारी सुनना और किसी के, हम तुम्हारे बड़े भक्त हैं। लोग तो भगवान को खरीद लेते हो, सुनो तो हमारी बस में रहना, इनकी ना सुनना, उनकी ना, हमारी सुनो क्योंकि हम तुम्हारे बड़े भक्त हैं। लोग तो भगवान को भी खरीद ले, क्या करें? भगवान बिकाऊ तो हैं
पर उस प्रकार नहीं बिकते जिस प्रकार तुम खरीदना चाहते हो। वो तो प्रेम के मूल्य पर बिक जाते हैं। सच्चा प्रेम करोगे भगवान तुम्हारे हैं। इसलिए अब मैं अंतिम बात कह के सब्जेक्ट को पूरा करूंगा। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं और चाहते हैं भगवान आपकी सुने, और मैं आपको बताऊं ये मेरे जीवन का अनुभव है, पता नहीं आपको क्यों अनुभव नहीं होता, जिनको हो गया है अच्छा है। मैं जीवन का अनुभव आपको कहूं कि मैंने जीवन में जो जो चाहा, एक तो मैं चाहता नहीं हूं कुछ, कोई कामना नहीं रखता मैं कि मेरी ये कामना भगवान ये दे दो, वो ना जी। जो जो मैं कहता हूं बिहारी जी, आपको जो जो करवाना हो आप करवाते चलो, हम आपके हैं। आप जो भी करवाएंगे, जो भी होगा वो इस जीवन